मुरादाबाद के थाना गलसही असालतपुर निवासी नाजिम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके जीजा तस्लीम का मकान असालतपुरा बड़ा हाथा गली नंबर 3 में है, जिसमें उनके रिश्तेदार शमीम उर्फ पप्पू ने अपनी मजबूरी दिखाते हुए कुछ समय के लिए आधे हिस्से पर रहने के लिए अनुमति मांगी थी। तस्लीम ने उनकी मजबूरी देखते हुए उन्हें कुछ जगह अपने मकान में रहने के लिए दी थी, मगर अब शमीम उर्फ पप्पू ने उनके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। पूरा मामला मुरादाबाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। 3 जनवरी को तस्लीम को मालूम हुआ कि शमीम उर्फ पप्पू ने मेरे मकान में खुल रहे मेरे दरवाजे को टीन की चादर लगाकर बंद कर दिया है, जिसको देखने के लिए मैंने नाजिम को मौके पर भेजा था। नाजिम दरवाजा देखकर वापस आ गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। शमीम उर्फ पप्पू ने नाजिम के विरुद्ध गलसही थाने में एक महिला से फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नाजिम के पास सीसीटीवी मौजूद थे, उसने महिला से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। ये लोग फर्जी मुकदमे फंसाकर सिविल न्यायालय में चल रहे मुकदमे में हम पैरवी न करें, इसलिए बाधा डाल रहे हैं। शमीम उर्फ पप्पू गोकशी करता है, उसे पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं और पूर्व में हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं। नाजिम व तस्लीम ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मेरा नाम फहीम है। फहीम भाई, ये बताएं, कल जो उन्होंने पैरवी दी है आपके भाई के खिलाफ, क्या मामला था? मामला ये था कि हमारा जो मेरा भाई है छोटा नाजिम, वो वो देखने गया था मकान। हमारे बहनोई का मकान है, उस पे विवाद चल रहा है। वो चल रहा है, कुछ इन्होंने अंदर कुछ करा, कुछ उसे देखने गया था वो मकान में। क्या काम हो रहा था अंदर? अंदर पता चला कि उन्होंने कुछ कर रखा है, तो उसे देखने गया था। कुछ अंदर जो दरवाजा है उसमें जो है उन्होंने कुछ। अच्छा, तो वो भाई फिर वापस आ गया? वापस आएगा, देख के चौखट से ही वापस आ गया वो दरवाजे से। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो बिल्कुल गलत लगा रहा है। कोई इल्जाम ऐसा है नहीं, कुछ करा नहीं है, बस चौखट से ही वापस आ गए हैं दरवाजे से। मैंने कह रहे हैं कि आपके भाई ने ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या करते हैं वो तो ये लोग तो बदमाश आदमी हैं। ये तो गाय कसी, ये गोश्त का काम करते हैं। सब इनके काम ऐसे ही हैं। अच्छा, पुराने मुकदमे भी चल रहे हैं? पुराने मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर। 2002 में भी है, 2019 किसी का है, कत्ल का है, सभी है इल्जाम इनके ऊपर। क्या कह रहे हैं आपसे अभी ये लोग? अब ये हमसे ये कह रहे हैं, धमकी दे रहा है हमें मकान को लेकर के? मकान को लेकर के। विवाद जो है मकान का है और कोई नहीं है। ये विवाद है, मारने की धमकी दे रहे हैं और मारने की वो दिखाते हैं, तमंचे वगैरह लेके आते हैं। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं जब पुलिस हमारा सहयोग करे, जो सच है वो करे, हम पुलिस का सहयोग करेंगे। जी, क्या नाम है उनका जो आपको परेशान कर रहे हैं उन लोग? शमीम उर्फ पप्पू और राजा उर्फ अनस, ये परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और जो है तो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही महिला? छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। वो हमारे सामान है, उसे छेड़छाड़ का क्या आरोप लगाना? वो छेड़छाड़ का कहाँ से वो कर लेगा? माँ सामान है, माँ सामान से कोई छेड़छाड़ करेगा? तो घर पे क्यों गए थे? घर पे जो गए थे वो अंदर कुछ उन्होंने चादर ठोक दी दूसरे रास्ते में, जो अंदर का रास्ता है घर के अंदर से, उसमें चादर ठोक दी। वो देखने गया था और वो वापिस ही वहां से वापस आ गया चौखट से देखकर, बस। सर, मेरा नाम हाजी तस्लीम है। हाजी तस्लीम मेरा नाम है। बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं। और मेरा साला वहाँ गया था, नाजिम, वो देखने गया था। दरवाजों पे चादरें ठोकी हैं और मेरा रास्ता डबल वाला जो है वो बंद करा है। और बंद करने के बाद में जब वो दरवाजे पे गए थे तो दरवाजे से वापस आ गए हैं वो। और इन्होंने ये गलत आरोप लगा रहे हैं, बोले छेड़छाड़ करी है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी वो वीडियो देखिए आप, जो फुटेज बोल रहा है, दरवाजे से वापस हैं वो। और बदमाश आदमी है, जब भी कोई जाता है तो वहाँ पे अपनी दबंगी दिखाते हैं और तमंचे की धोत देते हैं। तमंचे बार बार दिखाते हैं और कहते हैं हम
पहले भी 2002 में हमने कत्ल करा था और हम अपने बदमाशी से कम नहीं है। आप यहाँ पे नहीं आना चाहिए आपको। मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। इनके वहीं पे ही 2 बीवियां हैं और एक का नाम जो रुखसाना है वो दूसरे आदमी से भाग के आई थी, 4 बच्चे छोड़ के आई थी और इसके साथ में रह रही है। ये इसको इस्तेमाल करता है, इसी उसमें औरों के ऊपर भी इल्जाम लगवाता है इससे जबरदस्ती कह के, और ये भी इल्जाम लगवाती है। क्या आपने कोई कंप्लेन की थी इनके खिलाफ अभी तक? मैंने इनके ऊपर कंप्लेन करी थी, पुलिस कप्तान के वहां पे भी डाली थी, डीआईजी साहब के वहां पे भी डाली थी और योगी साहब के वहां पे भी इनकी वो डाली थी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा घर खाली होना चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ पे वो चाहते हैं। जो आरोप आपके ऊपर हमारे साले के ऊपर लगाए हैं वो गलत है। इनके खिलाफ कहाँ मुकदमे देते हैं और किस में मुकदमा है? एक भोजपुर थाने में है गोई कसी का और 8 मुकदमे गल शहीद थाने में है गोई कसी के, और 2002 में कत्ल के मुकदमे हैं इनके ऊपर। और यह इसका लड़का जो है अनस उर्फ राजा, ये भी यही काम करता है। तो घर पर क्यों गए थे सर? घर पे क्यों गए थे? घर पे इसलिए गए थे सर, जो इन्होंने चादर ठोकी है दरवाजे पे मेरे डबल रास्ते पे, उसको देखने गए थे सर। पप्पू ने करा है और इसके लड़के ने राजा ने करा है। कितने सालों से कब्जा कर? इनका सर कब्जा है 2018 से। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ मेरा मकान खाली होना चाहिए। विवाद मकान का है, छेड़छाड़ का? हाँ, छेड़छाड़ का भी बात नहीं है और मकान का वो है। लोग हैं, क्या क्या नाम है इनके? इनका पप्पू नाम है, समीम उर्फ पप्पू, और राजा और अनस। इनकी डर के मारे मेरे बच्चे डर के रह रहे हैं, कहीं इधर उधर जाते भी नहीं है, उनको धमकी देते हैं और पढ़ने भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार, तमंचे भी की धमकी देते हैं, तमंचे से मार देंगे, हम गोली मार देंगे, आपके गोली मार देंगे। हम पहले भी 2 कत्ल करे हुए हैं, 2002 में पार्टी बंदी करे हुए हैं, हम उसको देख लेंगे। हम बोले हम तुम्हें मार देंगे ठोर, बिल्कुल। अनस